गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी के फिफ्थ चैप्टर 4 रिलिम्स ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट देखिए, लैंड मास कवर्ड 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारे अर्थ सरफेस के 1/4 जो है वो कवर किया है किसने? लैंड ने। मतलब हमारे अर्थ सरफेस के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो हमारे लैंड मास है। सेकंड, ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ डैश। तो ओजोन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। सेकंड लेयर हुआ स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन जो है वो प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। थर्ड, the transmission of the radio and television waves takes place in thermosphere। जो ट्रांसमिशन होते हैं रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स किसकी वजह से? थर्मोस्फेयर की वजह से। क्योंकि थर्मोस्फेयर में उसके मतलब लोअर लेयर में एक आयोनस्फेयर होते हैं। आयोनस्फेयर के लेयर में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से हमें जो अर्थ पे वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड होते हैं। फोर्थ, the days connected Northern America with the Southern America। इस्तिमस जो है वो कनेक्ट करते हैं नॉर्दर्न अमेरिका को साउदर्न अमेरिका से। The mountain range that separate Europe from Asia is Ural Mountain। Ural Mountain जो है वो क्या करते हैं? यूरोप को एशिया से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए आप 1/4 आएगा, सेकंड में स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड में थर्मोस्फेयर, फोर्थ में इस्थिमस और फिफ्थ में ओरल माउंटेन। बी, मेज द कॉलम। फर्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है? आइलैंड कंटिनेंट है। सी पार्ट आइलैंड कंटिनेंट। सेकंड, पैसिफिक ओशन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन है। ई पार्ट। सेल जो है वो क्या है? अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट है। रेडियो वेव्स कहाँ पे होता है? थर्मोस्फेयर में। ए पार्ट। वेदर जो है वो कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के फर्स्ट लेयर में। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है? आइलैंड कंटिनेंट है एक। पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशन है। सेल जो है वो अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट है। रेडियो वेव जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। और वेदर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के लेयर में होते हैं। सी पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स। ऑल वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन अ स्ट्रेटोस्फेयर। हमने पहले ही पढ़ा जो सारे वेदर फिनोमेना जो है वो कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर के लेयर में होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर दिया हुआ है तो ये फॉल्स है। सेकंड, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। दैट इज ट्रू। क्योंकि एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो ये सही है। सी पार्ट, बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यस, बायोस्फेयर में क्या होते हैं? बायोस्फेयर में एटमॉस्फेयर भी होते हैं, लिथोस्फेयर भी होते हैं, हाइड्रोस्फेयर भी होते हैं। तो इसके वजह से हमें क्या यहाँ पे क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट होता है। तो दैट इज ट्रू। सी पार्ट, कोरल रीफ्स आर फाउंड बाय द alluvial soil। दैट इज फॉल्स। Fifth, a Pacific Ocean is bounded by the Northern America in the east and the Asia in the west। जो पैसिफिक ओशन के बाउंड्री में क्या है? नॉर्दर्न अमेरिका है ईस्ट साइड में और एशिया इन द वेस्ट साइड में। दैट इज ट्रू। तो फर्स्ट का आएगा फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स और फिफ्थ का ट्रू। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ब्रीफ एंड डिटेल्स के। तो अल्लाह हाफिज़।